हेलो बच्चों, नीट 2025 का ये क्वेश्चन है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है आपसे, राइट? तो देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने का बहुत बढ़िया आसान सा एक तरीका मैं बताता हूँ। ये जो यहाँ पे जो हमें दिए हुए हैं, ये तो सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। तो हम क्या करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जब हमारे पास COOH ग्रुप रहता है तो उसमें से एक H हटा देते हैं। तो हमें इसी से पहचान पड़ती है कि कोई भी एक एसिड है या बेस, क्योंकि एसिड क्या देते हैं, H पॉजिटिव। अब आप देखो, अगर हम ऐसा कर लें COOH, तो देखो क्या होगा, इधर जो ग्रुप लगे होंगे ना, उन ग्रुप से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा रहेगी। पहला पॉइंट ये है कि आप अगर इसे एसिड बोल रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। यहाँ जब भी आपसे बोला जाता है कि एसिड बताओ, तो आप बोलते हो कि H+ डोनेट कर दिया मतलब एसिड है। क्यों कर दिया? H+ डोनेट करने का रीज़न ये है कि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आता है वो 1.4 आता है, राइट? इसका मतलब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डिफरेंस आता है वो 1 आता है। तो जो बॉन्ड में डिफरेंस ज्यादा आएगा वो बॉन्ड पहले ब्रेक होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा। जब हाइड्रोजन हटेगा तो अब हमारे पास रह गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन माइनस। अब पॉइंट ये है कि ये पूरा ग्रुप एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया है। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करता है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं? पर अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि यहाँ लगा दूं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो सिंपल सा पॉइंट है कि एक किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो वो और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा। और अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊंगा तो वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, राइट? अब हम जो ऑप्शंस हमको दिए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखें, तो एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होगा जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना लगा हो। और ऐसा हमारे पास एक वो है, स्पीशीज दे रखा है जो कि फॉर्मिक एसिड है, देखो दिया हुआ है उसमें। अब ऐसा हमारे पास थर्ड और फोर्थ में दिख रहा है, बाकी फर्स्ट और सेकंड में नहीं है। चलो, तो फिर इसके बाद आते हैं कि एक कोई डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, एक CH3 ग्रुप लगा दो, इसका नाम है एसिटिक एसिड। चलो, और बढ़ाओ, तो 2 CH3 लगा दिया एक कार्बन पर, ठीक है? तो ऐसा हो जाए, यहाँ हम करेंगे कैसा, CH3 ऐसा, ये कार्बन है, फिर यहाँ, फिर डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, और फिर इधर हाइड्रोजन, और यहाँ लगा दिया CH3, और इधर भी लगा दिया CH3, और यहाँ लगा दिया H। देखो, और बढ़ा दिया, और बढ़ा दो, एक कार्बन पर यहाँ हमने 3 CH3 लगा दिए, राइट? तो अब आप इसमें मिला के देखो कि ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट जहाँ लग रहा होगा, यानी जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लग रहे होंगे उतना ही कम एसिडिक हो जाएगा। और ऐसा हमें यहाँ ऑप्शन में अगर मिलाना हो तो थर्ड और फोर्थ में ही दिख रहा है। और थर्ड में आप देखोगे तो इसने यहाँ पे दो ये रखा है, पहले एक भी हाइड्रोजन, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन है, फिर एक कार्बन बढ़ा, फिर यहाँ एक कार्बन पे 2 कार्बन, फिर यहाँ एक कार्बन पे 3 कार्बन। तो ये सबसे अच्छा हमारा जो ऑर्डर बन रहा है वो ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। थैंक यू।